नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, आज वर्ल्ड किडनी डे है। WHO के निर्देशानुसार पूरी दुनिया में आज डॉक्टरों के द्वारा किडनी रोग से संबंधित लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं ताकि लोग किडनी रोग से बचाव कर सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें। इसी कड़ी में आज हमने बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में कार्यरत यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी से मुलाकात की और उनसे किडनी डे के बारे में विस्तार से जानकारी लेने के साथ साथ किडनी की बीमारियों और उनके बचाव के बारे में भी विस्तार से बातचीत की। सर, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर डॉक्टर सोमेश त्रिपाठी है। मैं यहाँ बांदा मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में कार्यरत हूँ और मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। सर, आप चूंकि यूरोलॉजिस्ट हैं और आप ही के डिपार्टमेंट में किडनी वाला भी मामला आता है और आज वर्ल्ड किडनी डे है, तो आपसे ही जानना चाहते हैं कि ये किडनी डे क्यों मनाया जाता है? देखिए, किडनी जो गुर्दा होता है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर किडनी में इसका फंक्शन कम होता है तो डिफरेंट टाइप की बीमारियां, किडनी फेल जिसे कहते हैं, किडनी अगर कम काम करने लगती है तो उससे डिफरेंट टाइप की दिक्कतें होती हैं। इसलिए हमें किडनी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। किडनी देखिए हमारे बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है क्योंकि होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए अवेयरनेस दी जा सके। इसलिए ये पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड किडनी डे 13 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, किडनी एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। किडनी का जो बॉडी में, पहले आप ये समझिए किडनी का फंक्शन क्या है। बॉडी किडनी का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन है वो है कि किडनी जो शरीर की गंदगी है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है, उसको खून से छान करके उसको पेशाब बना करके शरीर से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देना। इसके अलावा जो फंक्शन है, किडनी खून बनाने में भी हेल्प करती है। बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसमें भी हेल्प करती है। किडनी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो जब भी किडनी की कोई बीमारी होती है तो किडनी से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं, जो वो काम करती है, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होता है और डिफरेंट टाइप का, जिसे किडनी फेल का नाम दिया जाता है, डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सर, किडनी में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं आमतौर पर? किस तरह के आपके अनुभव रहे हैं यहाँ तक? देखिए, किडनी में बीमारियां अगर देखा जाए तो सबसे कॉमन किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। किडनी में पथरी बहुत कॉमन है। जो किडनी और जो मूत्र मार्ग के रास्ते होते हैं, जैसे यूरेटर या पेशाब की थैली होती है, इसमें पथरी हो सकती है, उसकी वजह से किडनी खराब भी हो सकती है। तीसरा है कैंसर हो जाना। डिफरेंट टाइप के कैंसर भी किडनी और मूत्र मार्ग में होते हैं। और जिन पेशेंट को बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन बार बार होता है, या फिर शुगर की बीमारी हुआ, बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, या फिर ये कहिए कि प्रोस्टेट की बीमारी की वजह से जो नेग्लेक्टेड होते हैं, उनमें आगे चल के किडनी खराब भी हो सकती है, जिसको हम किडनी फेल कहते हैं। ये सारी बीमारियां जनरली होती हैं। ओके सर, कॉमन पेशेंट कैसे समझे कि वो किडनी की बीमारी से जूझ रहा है? उसको क्या लक्षण कैसे पहचानेगा? देखिए, किडनी में जब जो जैसे मैंने जो बीमारी आपको बोली, उसमें लक्षण जो होते हैं, कॉमन लक्षण अगर जनरल पॉपुलेशन के लिए हम बोले तो जैसे बगल में दर्द होना, दोनों तरफ पेट में बगलों में दर्द होना। जब पेशेंट सो के उठता है तो उसके अगर सूजन आ रही है उसके फेस पे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लक्षण है। पैरों में सूजन आ जाना, थोड़ी दूर ही अगर पेशेंट चलेगा तो उसको सांस फूल सकती है। पेशेंट को कमजोरी लगने लगेगी, उसको भूख कम लगने लगेगा, उसका शरीर में सूजन आने लगेगी। और अगर इन्फेक्शन हो रहा है बार बार तो फीवर और पेन की तरफ, पेशाब में जलन, पेशाब में खून आना या बार बार पेशाब जाना, ये सारे लक्षण होते हैं जो किडनी की बीमारी और मूत्र मार्ग की बीमारियों को इंडिकेट करते हैं। सर, इनके किसी भी तरह से किडनी में जो बीमारियां होती हैं उनके बचाव के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से कि वो अपनी किडनी की सुरक्षा कैसे करें? देखिए, किडनी की सुरक्षा एक बहुत ही सेइंग है कि बचाव पहला स्टेप है। तो बचाव के लिए मैं कहना चाहूंगा कि किडनी को अगर हमको स्वस्थ रखना है तो हमको उचित मात्रा में पानी पीना है। जल्दी 2 से 3 लीटर पानी हमें जरूर पीना चाहिए। हमें अगर किसी पेशेंट को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है या बीपी की बीमारी है तो रेगुलर ब्लड शुगर लेवल चेक कराते रहना चाहिए। बीपी की रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए और बीपी को हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। उसके अलावा इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए हमको, जो अगर इन्फेक्शंस होते हैं तो तुरंत समय पे अपने यूरोलॉजिस्ट और यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, पथरी और प्रोस्टेट, दो ऐसी बीमारियां हैं जिनको बहुत नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इनका समुचित
सही समय पे तुरंत अपने यूरोसर्जन यूरोलॉजिस्ट से मिलके इलाज स्टार्ट करा देना चाहिए, जिससे कि हम लोग किडनी फेल या किडनी को जो फंक्शन में कमी आती है उससे बचाव कर सकते हैं। दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बचाव करने के लिए। जैसे कि आपको जो जनरल पानी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि करीब 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करें। व्यायाम जरूर करें, आधे घंटे नियमित व्यायाम करें। अपने खान पीन में जो सलाद का पार्ट है, जो फाइबर, हाई फाइबर डाइट है, उसको बढ़ाएं। अपना ब्लड प्रेशर और जो शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको हमेशा इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए और इनको कंट्रोल में रखना चाहिए। इन्फेक्शंस प्रिवेंट करने चाहिए, और पथरी और प्रोस्टेट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उनका समुचित तुरंत अपने यूरोसर्जन यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके उसका समय पे इलाज करना चाहिए।